शायद ये वही वक्त है जो चुपके से हमारे इरादों की कसौटी ले रहा है और हम समझ भी नहीं पाए कि कब रिश्तों की मिठास फीकी पड़ गई और वफाओं के रंग कुछ अजनबी से हो गए। वो धूप जो कभी आंखों को चुभती थी अब चांदनी से बेहतर लगने लगी है, शायद इसलिए कि उस चांदनी में अब आंसुओं की नमी है, वो नमी जो दिल को हीला देती है मगर चेहरे पर खामोशी छोड़ जाती है। चलो फिर वहीं से शुरू करें जहां सब कुछ बिखरा था, क्योंकि कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो गिराने नहीं संभालने के लिए आते हैं। अब समझ में आया कि इंसानों के चेहरे और उनके इरादे दोनों अक्सर एक जैसे नहीं होते। फिटकरी और मिश्री दोनों सफेद होते हैं, मगर एक कड़वाहट छोड़ जाता है और दूसरा मिठास। वक्त जब बुरा होता है तो अपने भी पराये लगने लगते हैं और जिनकी हैसियत कभी छोटी थी वो भी आंखें दिखाने लगते हैं। शायद यही वक्त का खेल है जो हमें हर बार एक नया चेहरा दिखा देता है, कभी खुद का कभी अपनों का। वक्त को कभी कम मत समझो, ये जितना चुप होता है उतना ही गहरा वार करता है। मैं भी एक वक्त झुका खड़ा था, चुपचाप, मगर सामने खड़े कुछ लोग खुद को ऊंचा समझने लगे, जैसे मेरी खामोशी मेरी कमजोरी हो। लेकिन नहीं, धीरज भी एक हथियार है जिसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। खामोशियां अक्सर सबसे ज्यादा कह जाती हैं, बस समझने वाला चाहिए। हर गिरावट के पीछे एक वजह होती है और हर वजह के पीछे एक सीख। वक्त देता है, वक्त लेता है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त सिखाता है। गिरकर उठने का हुनर, टूटकर जुड़ने की हिम्मत, हारकर मुस्कुराने की आदत, ये सब वक्त ही सिखाता है। जिंदगी हर किसी को मौका देती है बदलने का, मगर वक्त हर किसी को जिंदगी दोबारा नहीं देता। इसलिए वक्त को पहचानो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें अपनी पूरी जान लगा दो। नमस्कार मित्रों, आप सभी का कृष्ण प्रेरणा में हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ए वक्त, तू हमें चाहे जितना रुला ले, हम तुझे भी एक दिन मुस्कुराकर जवाब देंगे। अभी खफा नहीं है हम किसी से, बस थोड़ा फासला है, थोड़ा सफर बाकी है। हमारे पांवों के नीचे अब भी जमी है और आंखों में आज भी वो ख्वाब जिनकी उड़ान आसमान से भी ऊंची है। उम्मीद को कभी मत छोड़ो, ये वही जंजीर है जो हर बार तुम्हें गिरने से रोकती है। मंजिल कभी आसान नहीं होती और हार मान लेना किसी भी कहानी का अंत नहीं होता। चलना है तो अपने दम पर चलो, क्योंकि जब तुम अपने पांवों से रास्ता बनाते हो तो पीछे कारवां खुद जुड़ता चला जाता है। और जब दुनिया कहती है कि रुक जाओ, तभी तुम्हारे अंदर की आवाज कहती है एक बार और कोशिश कर। क्योंकि जो परिंदे होते हैं वो सिर्फ जमीन तक नहीं उड़ते, उनका सफर आसमान से भी आगे का होता है। पतझड़ आता है तो पेड़ खाली हो जाते हैं, मगर उसी खालीपन के बाद आते हैं नए पत्ते, नई उम्मीदें। जीवन भी ऐसा ही है, तकलीफें आएंगी, तुम्हें तोड़ेंगी, लेकिन वही तकलीफें तुम्हें नया बनाएंगी, मजबूत करेंगी। अच्छे दिन बुरे वक्त की कोख से ही जन्म लेते हैं। इसलिए अगर आज मुश्किलें हैं तो समझ लो कि कल कुछ नया बनने वाला है। और याद रखो, जिंदगी का असली सबक हमें मंजिल से नहीं, रास्ते से मिलता है। ठोकरों से, हार से, दर्द से और सबसे जरूरी खुद से। अपने सपनों के बारे में किसी को मत बताओ, उन्हें बस पूरा करके दिखाओ, क्योंकि इस दुनिया को सुनने से ज्यादा देखने में मजा आता है। और जब तुम्हारा सच उनकी आंखों के सामने होगा तब उन्हें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम कौन हो। वक्त हर किसी को आजमाता है, लेकिन जो वक्त को आजमाता है वही इतिहास बनाता है। इसलिए मत रुको, मत झुको, मत टूटो, क्योंकि ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ, ये बस एक पड़ाव है। आगे और भी रास्ते हैं और उन रास्तों पर तुम्हारी जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। सही वक्त पर पिया गया कड़वा घूंट कभी कभी जीवन की सबसे मीठी घूंट बन जाता है। वो घूंट जो आज दर्द देता है वही कल ताकत बनकर भीतर उतर जाता है। जब भी जिंदगी रुलाए तो समझ लो कि कोई गुनाह माफ हो गया है, और जब जिंदगी अचानक मुस्कुरा दे तो यकीन करना कि कहीं ना कहीं से दुआ कबूल हो गई है। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए,
क्योंकि मंजिल मिले या न मिले, रास्ते में जो तजुर्बे मिलते हैं वो खुद में एक अनमोल खजाना होते हैं। जिंदगी एक रंगमंच है जहां हर किसी को अलग अलग किरदार निभाने पड़ते हैं। कोई हंसता है सिर्फ इसलिए कि उसे सब ठीक दिखाना है, कोई चुप है क्योंकि वह सब कुछ महसूस कर चुका है। किरदारों की ये अदला बदली, ये थकावट धीरे धीरे हमारी आत्मा को खोखला कर देती है। पर क्या हार मान लेना ही हल है? नहीं, क्योंकि जिनके इरादे मजबूत होते हैं वे थकते जरूर हैं मगर रुकते नहीं। थमना, झुकना, टूट जाना, ये सब तो इंसानी फितरत है, पर वहीं से उठकर फिर चलना, यही जिंदगी की असली परिभाषा है। कभी कभी परिस्थितियां इतनी अंधेरी हो जाती हैं कि दिल चीख उठता है, अब नहीं होता मुझसे। लेकिन उस चीख के पीछे भी एक मौन आवाज होती है जो कहती है, थोड़ा और सह लो, बस अब सुबह करीब है। यही वो पल होते हैं जहां प्रेरणा सबसे जरूरी होती है, क्योंकि निराशा कभी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ खुद पर शक, आत्मघृणा और अकेलापन भी ले आती है। और अगर इस जाल में फंस गए तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर दिल में जरा सी भी उम्मीद बाकी हो तो वही उम्मीद एक दिन चमत्कार कर सकती है। नई शुरुआत के लिए खुद को हर रोज एक नए सिरे से जगाना पड़ता है। ये दुनिया कुछ नहीं देगी जब तक तुम खुद से कुछ छीनने का हौसला नहीं दिखाओगे, और हौसला तभी आता है जब भीतर की सोच साफ और सकारात्मक हो। एक प्रेरित व्यक्ति ही अंधेरे में चिराग बनता है, जो खुद भी जलता है और दूसरों के रास्ते भी रोशन करता है। इसलिए खुद को उन लोगों, उन विचारों, उन चीजों से घेरो जो तुम्हें हिम्मत दें, तुम्हें गिरने के बाद उठना सिखाएं। तुम बस चलने का इरादा कर लो, रास्ते अपने आप बनेंगे। दिशाएं हमेशा वहीं दिखती हैं जहां आंखों में भरोसा होता है। कांटे तो हर राह में मिलेंगे, लेकिन अगर तुम्हारे साथ किसी की सच्ची दुआ है तो वो कांटे भी फूलों जैसे लगने लगते हैं। डर से भागने वाले लोग कभी जान ही नहीं पाते कि हिम्मत का स्वाद कितना गहरा होता है। मुसीबतों से बचकर चलने वाले लोग अपनी संभावनाओं से खुद ही दूर हो जाते हैं। याद रखना, एक शांत समुद्र कभी भी नाविक को कुशल नहीं बनाता। लहरों से टकराना ही पड़ता है, डर के आगे बढ़ना ही पड़ता है। दूर से रास्ते बंद लग सकते हैं, मगर जैसे ही तुम हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाओगे, तुम पाओगे कि रास्ता तो वहीं था, बस तुम्हारी आंखों पर डर की धुंध छाई थी। बाज को देखो, जब बाकी परिंदे बारिश से बचने के लिए पनाह ढूंढते हैं, वो बादलों के ऊपर उड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि बचने से बेहतर है ऊपर उठ जाना। और तुम भी ऐसा ही कर सकते हो। अगर तुम ठान लो कि हर अंधेरे के पार तुम्हारा उजाला है, तो कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा हथियार है उसका मन। जब मन कहता है मैं कर सकता हूं, तब पूरी कायनात उस यकीन में ताकत भर देती है। तो रुको मत, थको मत, क्योंकि यह सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं है, यह उस हर इंसान की कहानी है जो टूट कर भी जुड़ना जानता है, जो अंधेरे में भी रोशनी देखना सीख गया है। और जब तुम खुद रोशनी बन जाते हो तो फिर रास्तों की तलाश नहीं करनी पड़ती, रास्ते खुद तुम्हें ढूंढ लेते हैं। समस्याएं तो हर किसी की जिंदगी में होती हैं, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें देखने का नजरिया क्या रखते हैं। वही नजरिया जो किसी को तोड़ देता है और किसी को बना देता है। क्योंकि असल में जो चीज हमें रोकती है वो बाहरी हालात नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मान्यताएं होती हैं। वो मान्यताएं जो हमारे अंदर बचपन से किसी रस्सी की तरह बांध दी जाती है। क्या तुमने कभी हाथी के बच्चे की कहानी सुनी है? जब हाथी छोटा होता है तो उसे एक कमजोर सी रस्सी से बांध दिया जाता है। वो बार बार कोशिश करता है, छटपटाता है, मगर वो रस्सी तोड़ नहीं पाता। वक्त के साथ वो बड़ा होता है, ताकतवर बनता है, लेकिन रस्सी नहीं बदलती और वो भी नहीं बदलता, क्योंकि वो मान चुका होता है कि वो उस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली हार। अब रस्सी नहीं बंधी होती हाथी से, अब उसका यकीन बंधा होता है उस रस्सी से। और हम इंसान भी कुछ ऐसे ही हैं। बचपन में लगे जख्म, कही हुई बातें, समाज की बनाई सीमाएं, सब हमारी सोच को एक रस्सी की तरह जकड़ लेते हैं। हम बड़े तो हो जाते हैं, लेकिन हमारी सोच वहीं छोटी रह जाती है। अब सोचो, अगर वो हाथी एक दिन खुद पर भरोसा करके बस एक झटका लगाता तो क्या रस्सी बच पाती? नहीं, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता। और यही सबसे बड़ा दुख है, जब ताकत होने के बावजूद इंसान अपनी सोच का कैदी बन जाए। तुम भी जरा रुको और सोचो,
क्या कहीं तुम भी तो किसी पुरानी सोच, किसी डर, किसी असफलता, किसी शब्द, किसी हार की रस्सी से तो नहीं बंधे हुए हो? क्या तुमने भी मान लिया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले तुमसे कुछ नहीं हुआ? और फिर आता है भौंरे का किस्सा। एक छोटा सा जीव जिसका शरीर इतना भारी होता है कि वैज्ञानिकों के हिसाब से वो उड़ ही नहीं सकता। लेकिन भौंरे को क्या पता विज्ञान क्या कहता है। उसे तो बस ये पता है कि उसके पंख हैं और वो उड़ सकता है। और वो उड़ता है, बार बार गिरकर, बार बार उठकर, बार बार हार मानने के बाद भी उम्मीद न छोड़कर, क्योंकि उसके अंदर यह पक्का यकीन होता है कि मैं उड़ सकता हूं, और यही यकीन उसे उड़ाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो भी सोच सकते हैं जो आज तक हमने कभी सोचा ही नहीं। हर इंसान के भीतर अपार ताकत छिपी होती है, मगर हम उसे खुद पहचानने से पहले ही हार मान लेते हैं। हमारे आसपास के लोग, हालात, ताने, असफलताएं सब मिलकर हमें यह यकीन दिला देते हैं कि तू नहीं कर सकता, और धीरे धीरे हम इस झूठ को सच मान लेते हैं। पर सच्चाई ये है, हम अपने यकीन जितने ही मजबूत होते हैं, जो इंसान खुद पर विश्वास करता है उसके लिए कोई भी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती। इसीलिए फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें हाथी की तरह अपनी ही सोच का गुलाम बनकर जिंदा रहना है, या भौंरे की तरह अपनी उड़ान खुद तय करनी है। यह दुनिया तुम्हें तब तक नहीं मानेगी जब तक तुम खुद को ना मानो। तुम अपनी हदें खुद तय करते हो तो उन्हें तोड़ने का हक भी सिर्फ तुम्हारे पास है। इसलिए अगर आज तुम टूटे हो, थमे हो, अटक गए हो, तो रुक कर यह मत सोचो कि क्यों नहीं हो पाया, बल्कि उठो, खुद से कहो, अब बस और नहीं, अब मैं वो सब करूंगा जो मुझसे कहा गया कि मैं नहीं कर सकता। अपनी सोच की रस्सियों को एक बार तो झटक कर देखो, अपनी उड़ान की ताकत को एक बार आजमा कर देखो। जो तुमने खुद में नहीं देखा, शायद वो अब तुम्हें खुद पर भरोसा करने से ही दिखाई देगा। यकीन करो, तुम उड़ सकते हो, और अगर तुम उड़ोगे नहीं तो यह मत समझना कि तुम्हारे पंख नहीं थे, बल्कि समझना कि तुम्हारा भरोसा कहीं पीछे छूट गया था। तो हमारे लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं। खामोशी से बस तू मेहनत करता जा, अगर तेरी काबिलियत में दम है तो तेरी कामयाबी ही काफी है। दुनिया में शोर मचाने के लिए तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम्हें एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। माना तेरे पास 1000 वजह होंगी जिसकी वजह से तू अपने काम को नहीं कर पा रहा, लेकिन तू सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकता है जिसके लिए तू उस काम को कर सके। हिम्मत ना हार, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो। जैसे पहाड़ों से निकलने वाली नदियां कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछती, और अपने रास्तों में आने वाले चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जहां ही मिलती है। दुनिया का डर नहीं है जो तुझे उड़ने से रोक रहा है, बल्कि कैद तो तू अपने नजरिए के पिंजरे में है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इनका सामना करते कैसे हो। पक्षी कभी भी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। बिना किताबों के जो पढ़ाई सीखी जाती है उसे ही जिंदगी कहते हैं। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन हमसे हमारी सारी अच्छाइयां ले जाता है। वहीं सब्र भी अकेला आता है, लेकिन हमें हमारी सारी अच्छाइयां दे जाता है। तुम यहां धरती पर लकीरें खींचते हो, हम वहां अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजड़े पर पिंजड़ा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। क्नॉइस, काफी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है। तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग, और कभी गे रहो, बस रुकना मत आएगा तुम्हारा द्वार कभी। जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं। बहादुरी का असली मतलब वही जानते हैं जो जानते हुए भी कि हार सामने खड़ी है, फिर भी मैदान छोड़ने से इनकार कर देते हैं। क्योंकि हिम्मत सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, बल्कि हार को गले लगाकर भी मुस्कुराने की ताकत है। जो लोग चलने का साहस रखते हैं वो मंजिलों को पाना नहीं, बल्कि रास्तों को बदल देना जानते हैं। हौसले से भरे मुसाफिर के लिए तो रास्ते भी रुक जाते हैं, मानो कह रहे हों, चलो, तुम्हारा ही इंतजार था। हर मुश्किल के भीतर एक समाधान छुपा होता है, बस उसे समझने के लिए हमें अपनी सोच को थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा धैर्यवान और थोड़ा सा उम्मीदों से भरा बनाना पड़ता है।
जिंदगी को हमेशा ललकारने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस उसे समझने की जरूरत होती है। हम कई बार सोचते हैं कि यह मुश्किल बहुत बड़ी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने कभी पूरी शिद्दत से कोशिश ही नहीं की। गिरते ही क्यों डरते हो, जब उड़ना भी तो गिर गिर कर ही आता है। एक छोटा सा पंछी जो पहली बार अपने घोंसले से निकलता है, उसे नहीं पता कि पंख कैसे खोलने हैं, मगर वो फिर भी छलांग लगाता है, गिरता है, बार बार गिरता है और एक दिन हवा को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेता है। हमें भी जिंदगी से यही सीख लेनी चाहिए, वक्त के साथ बदलना सीखो, वरना वक्त तुम्हें बदल देगा। मजबूरियों को कोसते रहोगे तो अपनी हिम्मत का गला घोंटते रहोगे। हर हाल में चलना सीखो, क्योंकि रुक जाना हमेशा पीछे धकेल देता है और चल देना तुम्हें वहां ले जाता है जहां कभी सोचा भी नहीं था। हार को अगर पूरे दिल से स्वीकार कर लिया जाए तो वही हार हमें सफलता की ओर पहला कदम सिखा देती है। और अगर कभी तुम हार गए तो समझो तुम में अभी बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। हार के बाद जो इंसान खुद में सुधार करता है वही असल में जीत की नींव रखता है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। परिपूर्णता कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक प्रयास है, एक जिद है, एक यकीन है कि मैं खुद को बेहतर बना सकता हूं। हम अक्सर शिकायत करते हैं, मेरे पास यह नहीं है, मुझ में वो नहीं है, लेकिन सच ये है कि यह जिंदगी हमें कभी भी पूरा पैकेज नहीं देती, बल्कि हमें चुनौतियों के साथ खुद को पूरा बनाना सिखाती है। मनुष्य चाहे कितनी ही छोटी या बड़ी बुराई करे, अंततः उसका परिणाम विनाश ही होता है। जैसे किसी नाव में छोटा सा छेद भी उसे डुबाने के लिए काफी होता है, वैसे ही जीवन में किया गया एक छोटा गलत कदम भी पूरे अस्तित्व को हिला सकता है। जब कोई समझदार व्यक्ति मौन हो जाए और नासमझ बोलने लगे, तब न केवल परिवार बल्कि पूरा समाज बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। यह वही क्षण होता है जब अंधेरा धीरे धीरे चुपके से रोशनी को निगलने लगता है और हमें लगता है जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन याद रखना, हम भले ही अपने अतीत में लौटकर शुरुआत न बदल सकें, पर हम अपने वर्तमान से नई शुरुआत जरूर कर सकते हैं। और यही नई शुरुआत हमारे अंत को बदलने की ताकत रखती है। जब सब कुछ टूटता सा लगे, जब उम्मीदें बिखरने लगें और जीवन एक बंद गली जैसा लगे, तब एक बार शांत मन से श्रीमद् भगवद गीता के शब्दों में उतर जाना। वहां से जो आत्मा की आवाज उठेगी वो तुम्हें तुम्हारे भीतर के उस वीर से मिलाएगी जो तुम्हें शायद खुद भी याद नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, वह अपने कर्मों से महान बनता है। और यदि तुमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है तो वही गलतियां तुम्हारी अगली ऊंचाइयों की सीढ़ियां बन सकती हैं। लेकिन यदि वही गलतियां तुम्हें तोड़ती रहीं और तुमने उनसे कुछ नहीं सीखा, तो वे तुम्हें एक ऐसे सागर में डुबो देंगी जहां किनारा दिखता तो है पर पहुंच पाना मुमकिन नहीं होता। निर्णय तुम्हारा है, उड़ान भरनी है या बस ठहर कर देखना है कि कौन उड़ रहा है। समस्याएं वास्तव में उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें बना लेते हैं। हमने कभी नहीं सुना कि अंधेरे ने सूरज को उगने से रोक दिया हो, फिर हमारी सोच क्यों रुक जाए। हार और जीत का खेल हमेशा बाहर नहीं, भीतर चलता है। अगर तुमने मान लिया कि तुम हार चुके हो तो तुम हार जाओगे, लेकिन अगर तुमने ठान लिया कि तुम झुकोगे नहीं, तो तुम्हारी जिद ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जीवन में सबसे समझदार वही होता है जो सफलता पर गर्व नहीं करता और असफलता में टूटता नहीं, क्योंकि जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसके लिए वही मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। पर जो अपने मन की चंचलता को न रोक सका, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बनता चला जाता है। एक ऐसा शत्रु जो तुम्हें तुम्हारे अपने ही विचारों से हर दिन गिराता है। हर अच्छी नीयत से किया गया काम, चाहे उसका फल तुरंत न मिले, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह समय पर अपना रंग जरूर दिखाता है। जैसे बीज धीरे धीरे मिट्टी में पनपते हैं और एक दिन विशाल वृक्ष बनते हैं। तुम किसी का भाग्य नहीं लिख सकते, लेकिन हां, तुम अपना भाग्य हर दिन के कर्मों से बना सकते हो। जो आज तुम्हारा भाग्य है वह कल के कर्मों का फल है, और जो आज तुम कर रहे हो वही तुम्हारा आने वाला भाग्य रचेगा। मनुष्य को उसके कर्म परखा जाता है, उसके नाम से नहीं। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा, यही जीवन का अटल नियम है। नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, पर उन्हें कितनी जगह देनी है
यह तुम तय करते हो। जैसे एक कमरे में अंधेरा हो तो एक छोटा सा दीपक भी उजाले की शुरुआत कर सकता है, वैसे ही सकारात्मक सोच की एक किरण नकारात्मकता के घने बादलों को चीर सकती है। इसीलिए हर बार जब लगता है कि अब और नहीं होगा, वहीं से शुरू करना सीखो, क्योंकि जो सबसे बुरे दिन होते हैं वही सबसे बेहतरीन दिनों की राह बनाते हैं। तू बस थकना मत, रुकना मत, क्योंकि जिस दिन तू रुक गया उस दिन हार ने तुझसे हाथ मिला लिया। पर याद रखो, अंत अभी नहीं आया है। यह चलना ही जीवन है, कभी ठोकर, कभी उड़ान, कभी धूप, कभी छांव, पर रुकना नहीं है। ये पंक्तियां भी कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत हैं, एक नए दृष्टिकोण की दस्तक, जहां तुम अपने ही भीतर उस शक्ति को पहचान पाओगे जो हर बार तुम्हें गिरने से पहले थाम लेती है, और फिर खुद से कह पाओगे कि मैं सिर्फ चल नहीं रहा, मैं खुद को बना रहा हूं। जिसने अपने मन को जीत लिया है, समझो उसने उस परम सत्य को छू लिया है जिसे लोग पूरी जिंदगी साधना में बिताकर भी नहीं पाते। मन की शांति जब हृदय में उतरती है, तब जीवन के सारे द्वंद्व, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान प्रतीत होने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं होता, वह जीवन को एक लय की तरह जीता है, एक ऐसी लय जिसमें हर अनुभव, हर चुनौती, हर क्षण दिव्यता की ओर ले जाता है। मुश्किलें उसी के हिस्से में आती हैं जो उन्हें सहने और उन्हें सुनहरा बना देने की ताकत रखते हैं। वे लोग जिनके इरादे साफ होते हैं, उनकी नीयत में एक अलग ही चमक होती है, क्योंकि अच्छी नीयत से किया गया कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल देर से सही, लेकिन मिलता अवश्य है। जो होना तय है वह होकर ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी करें, और जो नहीं होना है वह लाख कोशिशों के बावजूद नहीं होगा। यही शांति का पहला सूत्र है। जो बदला नहीं जा सकता उसके लिए दुखी मत हो। जैसे मृत्यु उस हर जीव का सत्य है जो जन्म लेता है, वैसे ही कुछ घटनाएं जीवन का अटल भाग हैं जिन्हें हमें अपनाना है, न कि उनसे डरना। जब भविष्य धुंधला होने लगे, जब रास्ते खो जाएं और मन में सिर्फ अंधेरा हो, तो वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां से रोशनी लौट सकती है। जब जीवन रुकता हुआ लगे, तब समझो वह तुम्हें अपने भीतर ले जाने की तैयारी कर रहा है। जो अपने विश्वास को साध लेता है वह खुद को साध लेता है, और जैसा व्यक्ति विश्वास करता है वह वैसा ही बनता चला जाता है। जीवन का सार आत्मा के उस ज्ञान में है जो संदेह के अंधकार को काटता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे तलवार अंधेरे को चीर देती है। उठो, चलो, डगमगाओ मत। अनुशासन और धैर्य वह शक्तियां हैं जो व्यक्ति को उन ऊंचाइयों तक ले जाती हैं जहां हवा भी सोच समझकर बहती है। जिसके पास धैर्य है वह समय से भी ज्यादा ताकतवर होता है। उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वो खुद को जीत चुका होता है। समस्या ये नहीं कि जीवन कठिन है, समस्या ये है कि हम उस कठिनाई से भागने लगते हैं। हम उसे टालना चाहते हैं, उसे बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन भगवद गीता हमें सिखाती है कि चुनौतियों से नहीं भागना चाहिए, ना ही ये तो ईश्वर की मर्जी है कहकर जिम्मेदारियों से बचना चाहिए। जीवन में ज्ञान और शिक्षा उन्हें ही मिलती है जिनमें जिज्ञासा होती है, जिनकी आंखें केवल देखती नहीं बल्कि महसूस करती हैं, जिनका मन हर उत्तर से पहले सवाल करना जानता है। कर्म से डरना चाहिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर करुणामय है, वह क्षमा करता है। लेकिन हमारे कर्म वो कभी माफ नहीं करते, वे हमेशा लौटते हैं, कई बार उसी रूप में, कई बार भिन्न रूप में, पर लौटते जरूर हैं। ठीक वैसे ही जैसे पौधे को रोज पानी देना पड़ता है, लेकिन फल अपने समय पर ही आता है। यही जीवन की असली परीक्षा है, धैर्य की। और जो इस परीक्षा में टिक जाता है वो जीवन की गहराई को समझने लगता है। जीवन न तो भविष्य में है, न ही अतीत में, जीवन तो इसी पल में है जो अभी तुम्हारी सांसों के साथ घट रहा है। यही क्षण तुम्हारा है, ना बीता कल, ना आने वाला कल। जब कोई इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक दर्द, एक कमी या एक चुनौती को अपनी पूरी कहानी बना लेता है, तब वह अपनी आत्मा की विशालता को भूल जाता है। लेकिन जब वो उस चुनौती को एक अध्याय समझता है, तब वह एक नई किताब लिखने लगता है, अपनी आत्मा की, अपने होने की। हर वो व्यक्ति जिसने मन की गांठें खोली हैं,
वह जानता है कि जीवन सिर्फ समस्याओं का सिलसिला नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां हर मोड़ पर कुछ सीखने को मिलता है। अगर तुमने ये समझ लिया तो फिर तुम कभी हार नहीं मानोगे, क्योंकि अंत तो अभी आया ही नहीं। ये तो सिर्फ यात्रा की शुरुआत है, वो शुरुआत जहां तुम अब खुद को जानने लगे हो, खुद से बात करने लगे हो और खुद के लिए चलना सीखने लगे हो। जब मनुष्य अपने मन की आवाज को अनसुना करता है, जब वह अपने भीतर उठती सच्चाई की पुकार को दबा देता है, तब वह जीवन में सच्ची सफलता को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। सत्य बोलने का साहस रखो और उसके परिणामों को सहने की शक्ति परमात्मा अपने आप दे देते हैं, क्योंकि गीता में लिखा है, निराश मत हो, क्योंकि कमजोर तुम्हारा समय है, तुम नहीं। ये शब्द केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। जब अर्जुन ने अपने हथियार गिरा दिए थे, तब कृष्ण ने सिर्फ इतना कहा, रथ तो तुम्हारे ही हाथों में है, मैं बस सारथी हूं। जीवन में अंधेरे के पल आ सकते हैं, पर अंधकार स्थायी नहीं होता। वो बस एक कालखंड होता है जो तुम्हें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। किसी के बारे में बिना जाने सिर्फ दूसरों की बातों पर विश्वास करके उसके प्रति धारणा बना लेना सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि सच वही नहीं जो कहा गया, बल्कि वही है जो अनुभव किया गया। अगर दिल से साफ नियत से मांगा जाए तो भगवान नसीब से भी बढ़कर देता है। बस भरोसा बनाए रखना पड़ता है। और याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से सुधर जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। ये पंक्ति केवल कविता नहीं है, ये एक चेतावनी है कि संसार में हमेशा तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी असली परीक्षा बनेगा। मन की हलचलें, भावनाओं की तरंगे, सांसों की लय, सब में ईश्वर की उपस्थिति होती है। वो तुम्हारे भीतर उसी तरह प्रवाहित हो रहे हैं जैसे दीपक की लौ अंधकार में चुपचाप रोशनी फैलाती है। और जब सत्य की रोशनी जलती है तो झूठ की हर परत जलकर राख हो जाती है। युद्ध केवल तलवारों का नहीं होता, एक युद्ध आत्मा के भीतर भी चलता है। और केवल सौभाग्यशाली योद्धा ही उस युद्ध को लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार की ओर ले जाता है। जीवन में अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग तुम्हारे दोष ही खोजेंगे, क्योंकि दुनिया का स्वभाव है फूल से ज्यादा कांटे गिनना। पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम फूल बनना छोड़ दो। जो ज्ञान अर्जित कर लेता है वो कभी अकेला नहीं होता। ज्ञान ही वह धरोहर है जो न समय से डरती है, न परिस्थितियों से, और ना ही स्थान की सीमा में बंधती है। वो तुम्हारे साथ तब भी होता है जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती है। और यही ज्ञान तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य केवल स्वयं को सुधारना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक उजाला बन जाना है। जैसे पृथ्वी पर मौसम आते जाते रहते हैं, वैसा ही जीवन है। सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, बीत जाता है, लेकिन जो स्थायी है वह है तुम्हारा दृष्टिकोण। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि तुम गिरकर उठोगे या वहीं पड़े रहोगे। कृष्ण जब बोले, मैं सबकी सुनता हूं, पर मेरा कौन सुनता है, तब वो केवल एक प्रश्न नहीं था, वो एक गहरा बोध था कि ईश्वर भी चाहता है कि हम केवल मांगने ना आए, बल्कि एक बार उसके मौन को भी सुने। इंसान जब पाप करता है तो वह चारों ओर देखता है, बाएं दाएं, आगे पीछे, लेकिन ऊपर नहीं देखता। वह भूल जाता है कि जिसे वह देख नहीं पा रहा वो देख रहा है। रिश्तों की डोर जन्म जन्मांतर की होती है। जिन आत्माओं से हमारे पूर्व जन्मों का कोई संबंध होता है वही इस जन्म में भी हमारे जीवन में आते हैं, नहीं तो इस अनगिनत चेहरों की दुनिया में कौन किसे पहचानता है। और अंत में वो एक एहसास जो सबसे मौन होता है, अधूरा इश्क। अधूरा है मेरा इश्क तेरे नाम के बिना, जैसे अधूरी है रूह बिना खुदा के नूर के। ये अधूरापन भी एक पूर्णता है, एक ऐसा सच जो हर मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं की तरह गहराई से जुड़ा होता है। जब कृष्ण ने राधा से एक दिन मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं, राधा ने अपनी आंखों में एक गहरा सन्नाटा समेटते हुए धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे नसीब में। यह जवाब सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक समर्पण था, एक ऐसा समर्पण जो नसीब के आगे झुक जाता है लेकिन प्रेम के आगे कभी नहीं। कृष्ण की बातें सिर्फ गीता तक सीमित नहीं रहीं, वो हर उस दिल में उतर जाती हैं जो प्रेम से भरा है पर समय से टूटा है।
जब इंसान अहंकार करता है तो वह खुद को खो देता है। उसकी पहचान, उसका वंश, उसका वैभव सब एक एक करके छूटने लगते हैं। विश्वास नहीं होता तो रावण, कौरव और कंस का अंत याद करो। ये वो नाम है जो कभी ताकत के प्रतीक थे, लेकिन अहंकार के कारण मिट्टी में मिल गए। कृष्ण कहते हैं, प्रेम और तकदीर का मेल बहुत दुर्लभ होता है, क्योंकि अक्सर जिनसे हमें बेइंतहा प्यार होता है वो हमारी तकदीर में नहीं होते, और जो हमारी तकदीर में होते हैं उनसे कभी वो गहरा प्रेम नहीं हो पाता। इस उलझन में ही सारा जीवन बीत जाता है, और शायद यही उलझन हमें इंसान बनाए रखती है। हर इंसान को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास जरूर करना चाहिए, पर यह प्रयास बाहरी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अंदर के शोर को शांत करने के लिए होना चाहिए। कृष्ण ने गीता में कहा, जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये शरीर तो एक वस्त्र है, पर आत्मा का अस्तित्व वो अमर है। भगवान कहते हैं, मैं सबको समान रूप से देखता हूं, न कोई मुझे कम प्रिय है न कोई अधिक, लेकिन जो मुझे प्रेम पूर्वक पुकारता है मैं उसमें समा जाता हूं और वह मुझ में समा जाता है। यह रिश्ता न किसी मंदिर का मोहताज है न किसी मूर्ति का। ये एक एहसास है जो आंखें बंद करने पर महसूस होता है और आंखें खोलने पर खो जाता है। मनुष्य चाहे जितना भी उजला हो जाए, उसकी परछाई फिर भी स्याह ही होती है, क्योंकि कोई भी प्रकाश बिना अंधकार के अपनी परिभाषा पूरी नहीं कर सकता। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है, और अहंकार जब चुपचाप दिल में घर बना लेता है, तब वही आत्मा सबसे दूर हो जाती है जिसमें ईश्वर कभी समाया करता था। राधा ने जब कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है, कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। जहां सिर्फ भावना होती है वहां मतलब की कोई जगह नहीं होती। यह उत्तर केवल एक संवाद नहीं था, यह प्रेम का सबसे सच्चा प्रतिबिंब था। हर कीमती चीज को उठाने के लिए इंसान को झुकना पड़ता है, चाहे वो मां बाप का आशीर्वाद हो या किसी का टूटा हुआ दिल। जो झुकना जानता है वही जीवन को सही मायने में जीना जानता है। झुकना हार नहीं होती, वो तो एक सीख होती है कि इस दुनिया में सबसे ऊंचा वही होता है जो नम्र होता है। कृष्ण ने कहा, मेरे भी कई जन्म हुए हैं, तुम्हारे भी, ये ना मेरा आखिरी जन्म है ना तुम्हारा। तो फिर ये सवाल क्यों कि किसी का साथ छूट गया, क्यों ये पीड़ा कि कोई चला गया। जो आत्मा जुड़ी है वो लौट कर जरूर आएगी, भले ही समय बदल जाए, शरीर बदल जाए, पर वो आत्मिक प्रेम कहीं खोता नहीं। प्रेम एक ऐसा भाव है जो गिरने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा झर है जो कभी जीतने नहीं देता। जीवन अगर किसी अनुभव से रोशन होता है तो वो सिर्फ प्रेम है। राधा का प्रेम इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। न वह कभी मिला न वह कभी बिछड़ा, वह बस था और हमेशा रहेगा। वक़्त अगर कठिन हो तो भी प्रेम को मत छोड़ो, क्योंकि ये वही भावना है जो समय से भी बड़ी होती है। राधा और कृष्ण का नाम आज भी एक साथ लिया जाता है, भले ही वे सांसारिक रूप से कभी साथ नहीं थे, पर आत्मिक रूप से वो कभी अलग भी नहीं हुए। इनमें से एक है कन्हैया, बस उसी की रहमत पर यह दिल हर रोज नाज करता है। ये आंखें जब भी उसका दीदार कर लेती हैं, उस पल में सारी दुनिया फीकी लगती है और मेरा हर दिन सांवरे का त्योहार बन जाता है। लगता है जैसे जीवन की सारी थकावट बस एक नजर में उतर जाती है, जैसे उसके दर्शन ही सारी बेचैनियों का उत्तर हो। पर यह जीवन, ये तो एक बहती धारा है जहां इच्छाएं कभी रुकती नहीं। एक इच्छा पूरी हो तो अगली लाइन में खड़ी होती है, और जहां इच्छा अधूरी रह जाए वहीं से क्रोध जन्म लेता है, और अगर पूरी हो जाए तो लोभ का पौधा उग आता है। इसलिए कहते हैं धैर्य ही सच्चा सहारा है, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही सच में जीता है। कन्हैया कहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूं। लेकिन जब तू वही करने लगता है जो मैं चाहता हूं, तब होता वही जो तू चाहता है। इस रहस्य को समझ लो, फिर जीवन की उलझनों में उलझना बंद हो जाएगा। जो मिल रहा है वही पर्याप्त है, और जो नहीं मिला वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, या शायद किसी और जन्म में मिलेगा।
कभी कभी हम इतने सीधे हो जाते हैं कि जिंदगी हमें काटने लगती है, जैसे जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। ये दुनिया सरलता की कद्र नहीं करती जब तक उसकी परीक्षा में खुद को साबित न किया जाए, और जैसे ही तुम भगवान से जुड़ते हो उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर वास्तव में ये उसकी सबसे सुंदर कृपा होती है, क्योंकि वो तब जानता है कि अब तुम उसके लायक हो गए हो। प्रेम अगर सिर्फ पाने का नाम होता तो राधा कृष्ण का नाम हर दिल की धड़कन में नहीं होता। राधा ने कभी कृष्ण को पाया नहीं, फिर भी उसका नाम कृष्ण के बिना अधूरा है, क्योंकि सच्चा प्रेम मिलने में नहीं, निभाने में है। दुनिया की रीत है कि पाने को ही प्रेम कहती है, पर राधा कृष्ण की प्रीत सिखाती है कि प्रेम का मतलब त्याग होता है, समर्पण होता है, और सबसे बड़ा त्याग होता है बिना किसी शर्त के किसी को बस चाहना। अच्छी किस्मत वाले थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान से नाराज हो जाते हैं, जबकि बुरी किस्मत वाले थोड़ा भी अच्छा हो जाए तो आभार से भर जाते हैं। यही फर्क है भक्त और शिकायतकर्ता में। स्वार्थ से बने रिश्ते अक्सर बनते नहीं, और बन भी जाएं तो टिकते नहीं, लेकिन प्रेम से बने रिश्ते वो टूटते नहीं, चाहे कितनी ही दूरियां आ जाएं। प्रेम की भाषा सबसे सरल होती है, पर समझने के लिए मन निर्मल चाहिए। राधा कृष्ण की प्रेम गाथा यही तो सिखाती है कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, आत्मा की धड़कनों में बसा होता है। जिंदगी के इस रण में कई बार खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज सुबह उठकर अपना सारथी भी खुद ही बनना होता है, तभी तो जीवन की महाभारत लड़ी जाती है। और जब से ये सच्चाई समझ आई है, तब से कोई और दर्द महसूस ही नहीं होता, क्योंकि जब दिल में कन्हैया बस जाए तो बाकी हर दर्द फीका पड़ जाता है। कभी ये सोचना कि क्या सदा मौन रहना ही सही है? नहीं। इतिहास बताता है कि जितनी भी बड़ी विपदाएं आई हैं, वो इसलिए नहीं कि बुराई बड़ी थी, बल्कि इसलिए कि अच्छाई चुप रही। कभी कभी मौन भी अपराध बन जाता है। इसलिए जब समय आए तो अपनी बात रखनी चाहिए, विरोध करना चाहिए, क्योंकि सत्य की रक्षा करने का दायित्व भी सत्य प्रेमियों का ही होता है। मान, अपमान, लाभ, हानि, हर्ष या विषाद, ये सब मन की चालें हैं। जो इनसे ऊपर उठ गया वो जीवन को वास्तव में जीने लगा। इंसान गलती करता है और वहीं से सीखता है। जो गलती से डर गया वो ठहर गया, जो उससे सीखा वो चल पड़ा। ये चलना ही तो जीवन है। तो अब भी जब कभी सांवरे की मूरत आंखों के सामने आए तो बस एक बात याद रखना, राधा ने कृष्ण को पाया नहीं था, फिर भी उसे कभी खोया नहीं। और यही प्रेम है, जो पाया जाए तो भी मुस्कान दे और खो जाए तो भी सुकून। परंतु इसका ये अर्थ कतई नहीं कि कोई व्यक्ति जीवन भर गलतियां करता रहे और फिर ये कहे कि हम तो बस सीख ही रहे हैं, क्योंकि हर सीख के पीछे एक सीमा होती है, और जब वो सीमा लांघी जाती है तो वह सीख नहीं, स्वार्थ बन जाती है। सीख वही जब इंसान उसे अपने भीतर उतार ले और उसे दोहराने की गलती फिर ना करे। कृष्ण कहते हैं, केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये शब्द केवल शास्त्र नहीं, जीवन जीने की रीढ़ है, क्योंकि मन यदि शांत हो और कर्म यदि निश्चल हो तो फल अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। किसी के मन में उतर जाना एक कला है, लेकिन उस मन में बने रहना एक साधना है, और यह साधना किसी और की नहीं, केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करती है। एक मीठा स्वभाव किसी कठोर दिल को भी पिघला देता है। दुनिया संस्कार से जीती जाती है, और जीतकर भी अगर मन में अहंकार आ जाए तो वही जीत एक दिन सबसे बड़ी हार बन जाती है। इंसान बनने के लिए उतना ही समय दीजिए जितना आप सुंदर दिखने के लिए देते हैं, क्योंकि अंततः दुनिया चेहरे नहीं, चरित्र याद रखती है। सत्य को अपमान वही मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो, और लाभ खत्म होते ही ऐसे लोग न सत्य के रहते हैं न स्वाभिमान के। निंदा से डरो मत, क्योंकि सफलता मिलते ही वही निंदा तारीफ में बदल जाती है। ये समाज उस सूरज की तरह है जो चढ़ते को सलाम करता है और ढलते पर तंज कसता है। इसलिए जब बुरा वक्त आए तो खुद से कहना, ये मुझे खत्म नहीं करेगा, ये मुझे तराशेगा, और मैं इससे और बेहतर बनकर निकलूंगा। जिंदगी में समस्याएं इसलिए नहीं आती कि आपको तोड़ दें, बल्कि इसलिए आती हैं कि आप उन टूटनों के बीच भी खड़े रहना सीख सकें। मार्गदर्शन यदि सच्चा हो तो एक दीपक भी अंधकार से लड़ सकता है, और एक चिंगारी भी जंगल जला सकती है।
जिसे हार और जीत से कोई फर्क न पड़े, वो दूसरों की जीत में भी मुस्कुरा सकता है। और ऐसा व्यक्ति ही इस दुनिया में सच्चे प्रेम, सच्चे अपनत्व और सच्चे रिश्तों का दावेदार बनता है। धन और बल जीवन के फल हैं, लेकिन जो असल जड़ है वो है परिवार और मित्र। क्योंकि एक समय आता है जब शक्ति नहीं, अपनापन सहारा देता है। ऊंचाइयों पर वही चढ़ता है जो बदले की आग नहीं, बदलाव की रोशनी लेकर चलता है। कन्हैया को जब भी ख्वाबों में देखूं, लगता है जैसे दिल खुद को खो बैठता है। जितना भी रोकूं, प्रेम हो ही जाता है। और जब प्रेम सच्चा हो तो मनमुटाव कितने भी बड़े क्यों ना हो, रिश्ते फिर भी बचे रहते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम कथा यही सिखाती है कि प्रेम समझ का नाम है, स्वार्थ का नहीं। वहां अहंकार नहीं होता, केवल समर्पण होता है। प्रेम की भाषा में व्याकरण नहीं होता, केवल भाव होते हैं, वो भी बिना शब्दों के। हर इंसान के भीतर उसकी ताकत भी होती है और उसकी कमजोरी भी। मछली को जंगल में मत तौलो और शेर को पानी में मत आजमाओ। हर किसी की अपनी जगह, अपनी भूमिका होती है, इसीलिए हर किसी को सम्मान देना उसी की असली पहचान होती है। राधा कृष्ण का मिलन एक बहाना था, दुनिया को यह बताने का कि प्रेम में मिलन नहीं, समर्पण बड़ा होता है। वो साथ नहीं थे, फिर भी राधा हर जन्म में कृष्ण के साथ थी और कृष्ण हर मोड़ पर राधा के भीतर ही सांस ले रहे थे। जिंदगी में दो लोग बेहद जरूरी होते हैं, एक वो जो तुम्हारे दुख में साथ खड़ा हो और एक वो जो तुम्हारे भीतर खड़ा हो जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए। और जब ये दोनों मिल जाएं, तब न रिश्ता टूटता है, न उम्मीद हारती है, न प्रेम कम होता है। बस एक भावना रह जाती है कि जो भी हो रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कृष्ण की योजना है और उसमें भी कोई अनकही सच्चाई छुपी है। एक कृष्ण जो रणभूमि में हथियार उठाए बिना भी जीत की कहानी लिख दे, और एक कर्ण जो हार को सामने देखकर भी साथ छोड़ने का नाम न ले। यही तो हैं दो चरित्र जो हमें जीवन के दो सबसे गहरे पाठ सिखाते हैं, एक जो दैव का प्रतीक है और दूसरा जो धैर्य का प्रमाण है। कृष्ण की शरण में एक बार जो गया, उसके हजारों गुनाह धुल गए और न्याय की वेदी पर खड़ा व्यक्ति एक भी अपराध को क्षमा नहीं कर सका। यह फर्क है द्वारिकाधीश की करुणा और न्यायाधीश के कठोर सत्य में। राधा ने प्रेम में जितना सहा उतना शायद ही कोई समझ सके। बाधाएं आईं, समाज की सीमाएं थीं, पर जब प्रेम सच्चा हो तो समय भी उसका रास्ता नहीं रोक पाता। कृष्ण के साथ चलने का अर्थ ही यह था कि रास्ता कांटों से भरा होगा, मगर विश्वास की चादर ओढ़कर चलना होगा। यही प्रेम है, यही भक्ति है, यही समर्पण है। जब लक्ष्य इतना स्पष्ट हो जाए कि उस तक पहुंचने के अलावा और कुछ न दिखाई दे, तभी तो सफलता कदम चूमती है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं कि हम गिरते हैं, बल्कि यह कि हम उठने से पहले ही भविष्य और भूतकाल की चिंताओं में उलझ जाते हैं। कृष्ण की गीता यही सिखाती है, न भूत की चिंता करो, न भविष्य की। वर्तमान को जियो, क्योंकि यही समय तुम्हारा असली युद्ध है और यही युद्ध तुम्हारा अर्जुनत्व तय करेगा। अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो गीता कभी सुनाई ही नहीं जाती, महाभारत कभी होती ही नहीं, भावनाएं कभी कैद नहीं होती। यदि कोई बात दिल में खल रही है तो उसे प्रकट करना जरूरी है, क्योंकि अंदर ही अंदर सुलगते रहना खुद को राख करने जैसा है। कम से कम खुलकर जलने से धुआं तो साफ दिखता है। कभी कभी मीठे चेहरे कड़वे सच से ज्यादा खतरनाक होते हैं। कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं क्योंकि उन्हें मीठा बोलना नहीं आता, उन्हें सिर्फ सच कहने की आदत होती है, चाहे वो सच किसी को अच्छा लगे या नहीं। क्षणिक सहानुभूति दिखाने वाले लोग बिन मौसम की बारिश की तरह होते हैं, आते हैं, भीगाते हैं और जरूरत खत्म होते ही दूर छुप जाते हैं। जो व्यक्ति हर दिन रंग बदलता हो वो कभी भरोसे के लायक नहीं होता। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर स्थिरता होती है, जो बार बार टूट जाए वो डोर नहीं, भ्रम होता है। खुशी और गम जब एक मोड़ पर मिले तो उनके बीच का संवाद जिंदगी का सबसे गहरा ज्ञान बन जाता है। दुख ने जब सुख से पूछा कि तुम इतने खास क्यों, तो सुख ने मुस्कुराकर जो उत्तर दिया, मेरे बाद लोग अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे बाद सब अपनों को याद करते हैं। वो संवाद जीवन का आईना बन जाता है। किसी को देने के लिए सबसे सुंदर चीज कोई भौतिक उपहार नहीं,
बल्कि उसकी भावनाओं की सच्ची कद्र है। समझना ही सबसे बड़ा उपहार होता है और सराहना उस समझ की सबसे पवित्र भाषा। जिंदगी का सबसे अजीब रूप यही है कि हम चेहरों को तो दिन में कई बार साबुन से धोते हैं, पर जो असली गंदगी है वो हमारे दिल में जमा होती रहती है। हम मुंह तो साफ रखते हैं, लेकिन दिल पर धूल की मोटी परत चढ़ाए जीते रहते हैं। आजकल मोबाइल की बैटरी से ज्यादा भरोसेमंद कोई रिश्ता नहीं बचा। बैटरी लो हो जाए तो पता चल जाता है, लेकिन रिश्तों की नीयत कब डाउन हो जाए ये आज किसी को समझ नहीं आता। सच्चाई ये है कि हम उन लोगों को खो देते हैं जो हमें दिल से समझते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने दूसरों की बातों को सच मान लिया, और उन लोगों को पकड़ कर रखते हैं जो सिर्फ समय के हिसाब से हमारे करीब आते हैं और जरूरत खत्म होते ही दूर चले जाते हैं। रिश्ते अगर टिके हैं तो भावनाओं पर, भरोसे पर और उस मौन समझ पर जो बिना कहे सब कुछ कह जाती है। कृष्ण ने कभी राधा से नहीं कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, पर राधा ने कभी कृष्ण से नहीं पूछा कि तुम मुझे चाहते हो या नहीं, क्योंकि जब आत्माएं जुड़ जाती हैं तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती, बस मौन ही संवाद बन जाता है। और शायद इसी मौन में ही सच्चा प्रेम बसता है और सच्चा जीवन जीने की कला भी। बस उसी मौन से एक आवाज उठती है जो कहती है जो भी हो रहा है वो उस कृष्ण की लीला है, और जब तक राधा जैसे प्रेम और कर्ण जैसी निष्ठा इस धरती पर है तब तक जीवन भी गीता की तरह अनंत और अर्थपूर्ण रहेगा। इससे पहले कि ये सब शब्द बस हवा में बिखर जाएं, इससे पहले कि भावनाएं बिना आवाज के कहीं खो जाएं, ये जरूरी है कि हम इस चेतावनी को समझें। तलाश किसी चेहरे की नहीं, किसी नाम की नहीं, बस उस शांति की है जो आत्मा को भीतर से भर दे, जो रिश्तों की भीड़ में अकेलेपन का इलाज बन जाए। रिश्ते नाम से नहीं निभते, भावनाओं से पलते हैं, और यही वजह है कि यह सबसे कठिन काम होता है, रिश्ते निभाना बिना शर्तों के, बिना स्वार्थ के। इंसान की जिंदगी एक बूंद की तरह छोटी है, लेकिन उसका अहम सागर से भी बड़ा हो जाता है। इस सागर में डूबते हुए लोग दूसरों को दोषी ठहराते हैं, पर खुद की गलतियों का आईना नहीं देखते। सच बोलना आज साहस की निशानी बन चुका है, और झूठ वो तो जैसे फैशन हो गया है जिसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है, किरदार गढ़ने पड़ते हैं और चेहरे बदलने पड़ते हैं। पर सच वो तो कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय बिना मेकअप के आ सकता है और दिल की दीवारों को भेद सकता है। कर्म, उसका हिसाब बड़ा गहरा है। जो हमने किया वो लौट कर आता है, कभी आशीर्वाद बनकर, कभी प्रायश्चित बनकर। यह मिलावट का दौर है, जहां तारीफों में भी छिपे होते हैं आरोप, जहां मुस्कानों में भी अक्सर छुपे होते हैं ताने। चेहरों के पीछे चेहरे हैं, और उन चेहरों के पीछे एक खालीपन, जिसे भरने के लिए लोग या तो दौड़ते हैं या दूसरों को गिराते हैं। पर उस इंसान को कौन बदल सकता है जिसे खुद की ही गलती नजर नहीं आती, जिसे लगता है कि वो हमेशा सही है। वो किसी भी रिश्ते को सही नहीं रख सकता। पैसा आज सिर्फ जरूरत नहीं, पहचान बन गया है। कितने रिश्ते सिर्फ जेब देखकर बनते हैं और उतनी ही तेजी से खत्म हो जाते हैं जैसे एटीएम में बैलेंस खत्म हो जाता है। अपनों का साथ जब होता है तो सुख भी साझा हो जाता है और दुख भी। कोई अकेले रोता नहीं, कोई अकेले हंसता नहीं, और यही तो असली रिश्तों की नींव होती है। जिसे जीवन से कम शिकायत होती है वो ज्यादा खुश नहीं होता, वो सबसे सच्चा होता है, क्योंकि उसकी खुशी किसी चीज पर टिकी नहीं होती। वो खुश रहना जानता है, इसीलिए वो शिकायत करना भूल जाता है। अगर कोई बात चुभ रही है तो दो तरीके से देखो। अगर इंसान जरूरी है तो बात भूल जाओ, और अगर बात जरूरी है तो इंसान को जाने दो। जीवन इतना कठिन नहीं जितना हमने उसे बना रखा है। हमारे रिश्ते बहुत सरल हो सकते थे अगर हमने दिखावा कम किया होता और समझ थोड़ी ज्यादा। बहुत विनम्र होकर भी लोग छल करते हैं। महाभारत सिर्फ युद्ध से नहीं, कपट से भी रची जाती है। धर्म का नाम लेकर अधर्म किया जाता है और फिर कहा जाता है कि यही लीला है। पर क्या हर छल लीला है? क्या हर मौन तपस्या है? सवाल बहुत हैं, उत्तर हर किसी के पास अलग अलग हैं, लेकिन अंत में वही सफल है जो अपने मन का सामना कर पाता है, जो दूसरों को नहीं खुद को सुधारता है, जो सबसे पहले खुद से संवाद करता है, खुद से सवाल करता है और खुद को जवाब देने की हिम्मत भी रखता है।
जिंदगी एक परीक्षा है जिसमें कोई उत्तर कुंजी नहीं होती। हर एक अनुभव एक पन्ना है और हर पन्ने पर एक नई सीख। और जब ये समझ आ जाती है कि हमें किसी और जैसा नहीं बनना, बस अपने आप में खुश रहना है, तब जाकर जीवन सरल लगता है, सांसें हल्की लगती हैं और अकेलापन वो भी साथी बन जाता है। शांति की तलाश तब नहीं रहती क्योंकि शांति हमारे भीतर ही मिल जाती है। और तब हम समझते हैं कि सच बोलना, सच्चा जीना और सच्चा प्रेम करना, यही असली जीवन है, यही असली धर्म है और यही असली चेतना है। लगातार गिरते रहना हार नहीं है। हार तो तब है जब आप उठना छोड़ दें। जिंदगी कभी कभी ऐसा इम्तिहान लेती है जहां सफलता की कुंजी ठीक उसी चाबी में छुपी होती है जो आखिरी होती है, जो हम हार मानकर फेंकने वाले होते हैं। इसलिए असफलताओं से थकिए मत, क्योंकि हो सकता है अगला ही कदम उस बंद दरवाजे को खोल दे जो आपको मंजिल की तरफ ले जाए। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, चाहे जितना भी बिखरे हों, टूटे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि गंदा पानी पीने लायक न सही मगर बुझती आग को शांत कर सकता है। कभी कभी एक जली हुई उम्मीद, एक बुझा हुआ रिश्ता भी किसी और की तकदीर में नई रोशनी भर देता है। किसी को यूं ही मत छोड़िए, क्योंकि कुछ लोग वही होते हैं जो मुश्किल घड़ी में बिना कहे आपकी ढाल बन जाते हैं। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। जिंदगी में अगर एक ऐसा शख्स मिल जाए जिससे बात करने के लिए शब्दों की जरूरत ना पड़े, तो समझिए आपने सच्चे रिश्ते को पा लिया है। हर बात लफ्जों से नहीं होती, कुछ रिश्ते सिर्फ महसूस होते हैं और वही सबसे गहरे होते हैं। और जब बात ईश्वर की हो तो मांगने से नहीं, भरोसे से मिलती है। वो नहीं देता जो अच्छा लगता है, वो देता है जो अच्छा करता है। कभी नाराज मत होइए अपने रब से, वो साजिश नहीं योजना बनाता है और उसकी हर योजना में आपका भला छुपा होता है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपकी कद्र करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। कभी कभी ज्यादा अच्छा होना भी अपने आप में एक गुनाह बन जाता है। समझ नहीं आता, लोग हमारी अच्छाई को सराहते हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा बने, क्योंकि दुनिया चाहे जैसे भी बदल जाए, खुद को बदलना नहीं चाहिए। जब आप किसी का नाम बार बार पुकारते हैं तो वो एक बार मुड़कर जरूर देखता है। फिर चाहे वो इंसान हो या ईश्वर, जो नाम बार बार दिल से लिया जाए वो सन्नाटे में भी सुनाई देता है। ईश्वर कोई फोन नंबर नहीं जो बिजी मिले, वो हर उस पुकार को सुनता है जो दिल से आती है। बस दिल साफ होना चाहिए और भरोसा अडिग। और हां, बोलना भी एक कला है। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करने लगें, बल्कि इतना बोलिए कि जब आप चुप हों, लोग आपको फिर से सुनने के लिए तरसें। आपके शब्द अगर दिल से निकलें तो कानों से होते हुए सीधे आत्मा में उतरते हैं। मुस्कुराइए, क्योंकि गम सबके पास है, पर मुस्कुराकर गम को हराने का हुनर सबके पास नहीं। जिंदगी तो नाम ही है, कभी खुशी कभी गम। यह भ्रम कि अच्छा और बुरा क्या है, बस एक नजरिया है और नजरिए से ही नजारा बदलता है। शेर की तरह जीना सीखिए। जंगल में चाहे जितनी भी तंगी क्यों ना हो, वो घास नहीं खाता, क्योंकि वो जानता है वो कौन है। ये घमंड नहीं, ये पहचान है, ये आत्मविश्वास है। यही आत्मविश्वास आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां भीड़ नहीं, बस आपके अपने कदमों के निशान होंगे। बुरी परिस्थिति में हार मानना आसान है, पर भगवान पर भरोसा रखकर उस हालात को बदलने की कोशिश करना, यही असली संघर्ष है। आपके जीवन की कहानी कोई और नहीं लिखेगा। भगवान ने आपको सिर्फ भेजा है, जीतना आपको खुद है। और जीत उसी की होती है जो शांत रहता है, गहराई से सोचता है और बुलंदी तक उड़ता है। तोते की तरह बोलते रहना कोई महानता नहीं है, बाज की तरह उड़ना जरूरी है, जो शांति से आता है और ऊंचाई से वार करता है। जिंदगी में बहुत कुछ कहने से ज्यादा सही समय पर सही काम करना जरूरी होता है। इसलिए अब भी वक्त है, अपने अंदर की चुप्पी से बात कीजिए, अपने सच को पहचानिए, रिश्तों की धड़कन को महसूस कीजिए और यकीन रखिए कि चाहे कितनी भी लंबी रात क्यों ना हो, एक सुबह जरूर होती है और उस सुबह का सूरज। शेर की कहानी सिर्फ जंगल की नहीं है, यह हमारे भीतर के आत्मविश्वास की भी कहानी है। कभी गौर किया है एक शेर कैसे खुद से 10 गुना बड़े हाथी को भी गिरा देता है? क्योंकि शेर सिर्फ ताकत से नहीं लड़ता, वो अपने एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस से लड़ता है।
उसे मालूम है कि हाथी उससे बड़ा है, फिर भी वो हार मानकर पीछे नहीं हटता, बल्कि वही सोच उसे विजेता बनाती है। मैं गिरा सकता हूं, मैं जीत सकता हूं। वहीं हाथी, जो शारीरिक रूप से कई गुना ताकतवर है, वो शेर को देखकर डर जाता है, सोच लेता है कि वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। यहीं से हार शुरू होती है, यहीं से हार बन जाती है एक आदत। शेर की ताकत सिर्फ पंजों में नहीं है, उसके आत्मविश्वास में है, उसके नजरिया में है, और यही नजरिया ही उसे जंगल का राजा बनाता है। इसलिए याद रखिए, दुनिया आपको तब तक कमजोर मानेगी जब तक आप खुद को कमजोर समझते रहेंगे। अगर आप अपने काम के लिए पूरी शिद्दत से खड़े हो गए तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। असली ताकत बाहरी नहीं होती, वो आपके अंदर होती है। और जब आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ चल पड़ती है। अगर कोई आपसे गुस्से में है तो उसे गुस्सा करने दीजिए। कभी कभी खामोशी सबसे ऊंचा जवाब होती है। बोलने की जरूरत तब पड़ती है जब सुनने वाला समझदार हो, और अगर वाकई गलती आपकी है तो माफी कहने में कभी संकोच मत कीजिए, क्योंकि माफी मांगना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी समझदारी है। गलती करने से इंसान गलत नहीं बनता, गलती को न स्वीकारने से बनता है। आपका वादा आपका आईना होता है। एक बार जो कह दिया उसे निभाना सीखिए। वो लोग हमेशा याद रखे जाते हैं जिन्होंने अपनी जुबान को अपने कर्मों से साबित किया है। समाज में पहचान आपके लुक्स से नहीं बनती, आपकी बातों, आपके वादों और आपके काम से बनती है। अगर आप युवा हैं तो आपके अंदर एक ज्वालामुखी है, ऊर्जा, जुनून, ताकत और जोश का तूफान, जिसे अगर सही दिशा मिल जाए तो आप अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। लेकिन यही ताकत अगर भटक गई तो कुछ सालों बाद जब आईना सामने होगा तो उसमें अफसोस दिखेगा, अवसर नहीं। आज अगर लगता है कि किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में होना आपकी जरूरत है तो जरा रुकिए और सोचिए कि क्या वो रिश्ता आज की आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए? क्या आज वो समय नहीं है जब आपको खुद को समझना चाहिए, अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए, अपने सपनों की दिशा तय करनी चाहिए? क्योंकि आने वाला कल इस बात से नहीं पूछेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड थी या नहीं, वो पूछेगा कि आपने जिंदगी में क्या बनाया, क्या सीखा और क्या दिया। हर इंसान के भीतर एक बीज छुपा है, महानता का, सफलता का, परिवर्तन का। लेकिन वो बीज तब तक नहीं फूटेगा जब तक आप उसे मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य से नहीं सींचेंगे। दूसरों से पहले खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि जो खुद को हराता है वही दुनिया को जीतता है। क्योंकि असली शेर वो नहीं जो जंगल में दहाड़े, असली शेर वो है जो अपने डर के खिलाफ खड़ा हो जाए, जो खुद को साबित करे उस वक्त में जब पूरी दुनिया उसके गिरने का इंतजार कर रही हो। तो बस अब मत रुकिए, वक्त चल रहा है, आप भी चलिए। हर ठोकर को सीढ़ी बनाइए, हर गलती को सबक बनाइए, और इस दुनिया को दिखा दीजिए कि आपका नाम सिर्फ नाम नहीं, किसी कहानी की शुरुआत है। यह जीवन इस सोए हुए बीज की तरह है, जिसे अगर सही वक्त और जगह मिल जाए तो वह किसी भी इंसान को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां तक पहुंचने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस बीज को उठाना और उसे सींचना यह आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसे किसी और के द्वारा नहीं उठाया जा सकता, न ही किसी और के द्वारा इसे खिलाया जा सकता है। यह आपकी मेहनत, आपका विश्वास और आपकी ताकत है जो इस बीज को उसके वादे तक ले जाएगी। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, वे वही करते हैं जो सही होता है। वे कम बोलते हैं और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। वे न तो बकवास सुनते हैं और न ही उसे बढ़ावा देते हैं। वे अपने हर कदम में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, और जो बातें उन्हें चिंतित नहीं करती उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो हंसी के बजाय एक हल्की मुस्कान आपके व्यक्तित्व में एक गहरी शांति और मिस्ट्री को जोड़ देती है। लोग आपको जानने की कोशिश करते हैं और यही आपकी ताकत बन जाती है। मुस्कान से अधिक प्रभावी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह शब्दों से अधिक सच्ची है। यही मुस्कान आपके आत्मविश्वास का प्रतिबिंब होती है और सामने वाले को यह एहसास दिलाती है कि आप खुद पर यकीन रखते हैं, और यही सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, मेहनत का कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता। जितना आपने कठिनाई झेली है उतना ही आपको सफलता की मिठास का एहसास होगा। जितनी मेहनत करते हैं उसका परिणाम सही समय पर ही सामने आता है,
और उसे रोकने की ताकत किसी में नहीं होती। लेकिन उस मेहनत के साथ अगर आप थक कर रुक जाते हैं तो असल में आप खुद को हारने दे रहे हैं। जीवन में सबसे कठिन समय तब आता है जब हमें सच जानते हुए भी अपने अपनों की खुशी के लिए गलत निर्णयों के लिए राजी होना पड़ता है। यह एक ऐसा क्षण है जो हमारे दिलों में गहरी चोट छोड़ जाता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब हम खुद को पहचानते हैं और समझ पाते हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वे जीवन को समझ सकें और फिर दूसरों की मदद कर सकें। दुखी होना कभी भी शर्म की बात नहीं है, क्योंकि वही दुख आपको जीवन के सच से मिलाता है। यही दुख वो प्रेरणा है जो किसी बड़ी उपलब्धि की शुरुआत करती है। दुखी व्यक्ति कभी भी साधारण जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाता, और यही वह वक्त होता है जब वह खुद को चुनौती देता है, बड़े सपने देखता है और दुनिया में कुछ बड़ा करने की राह पर चल पड़ता है। अगर आप अपने दुखों को किसी से नहीं शेयर करते तो यह एक संकेत है कि आपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग यह जल्दी समझ जाते हैं कि दुख दूसरों से साझा करने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपनी पीड़ा को खुद सहन करना होता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, यही सच्चाई है, क्योंकि अंत में हर इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। लोग मरे हुए इंसान को पुण्य समझकर कंधा देते हैं, लेकिन अगर हम जिंदा इंसान को सहारा देना सीख लें तो हमारी दुनिया ही बदल जाएगी। अगर हर कोई दूसरे को सहारा देने की भावना से जिए तो जीवन का सच कहीं आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं एक और जरूरी बात की। जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक किसी से भी प्यार या इज्जत की उम्मीद मत रखिए। यह समय आपकी काबिलियत को साबित करने का है। अगर आप खुद को इज्जत नहीं देंगे तो आपको दूसरों से भी इज्जत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। खुद को साबित करना सबसे जरूरी है। अगर मान लीजिए आप बस से जा रहे हैं और रास्ते में बस खराब हो जाती है और उसे ठीक होने में पूरा 1 दिन लग जाए तो क्या करेंगे? आप वहीं बैठकर समय की बर्बादी नहीं करेंगे, बल्कि आपको पता होगा कि इंतजार करने से ज्यादा अच्छा है खुद की राह खुद बनाना, क्योंकि सफलता किसी और से नहीं, आपकी खुद की मेहनत से आती है। जब जीवन में कोई परेशानी आती है तो हमें किसी जगह पर रुककर दुखी नहीं होना चाहिए। समय बहुत कीमती है, और अगर हम समय के साथ रुक जाते हैं तो हम आगे बढ़ने का मौका खो देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अगर बस खराब हो जाती है और 1 दिन लग जाए तो आप उसी जगह बैठे नहीं रह सकते। आपको दूसरी बस लेनी होगी और उसी वक्त निकल पड़ना होगा। जीवन में भी ऐसी ही स्थिति आती है। अगर कुछ काम करने का मन है तो एक बार जब यह ठान लें कि इसे करना है तो इसे सिर्फ सोचने में समय बर्बाद मत करें। कल करूंगा, परसों करूंगा, यह सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब दिमाग में प्लान बन जाए तो उसी वक्त काम शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप समय रहते अपने सपनों को पूरा नहीं करेंगे तो जीते जी मरने जैसा महसूस होगा। जीवन की हर समस्या और हर कठिनाई आपको यही सिखाती है कि समय आपके हाथ में होना चाहिए। जब आप खुद को समय के अनुसार चलाते हैं तो वह आपको सुख देता है, लेकिन अगर समय आपको अपने अनुसार चलाने लगता है तो वह दुखों की ओर ले जाता है। कमजोर लोग हमेशा अपने अपमान का बदला लड़ाई से लेना चाहते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग जानते हैं कि बदला लेने का असली तरीका सफलता हासिल करना है। जब आप इतना सफल हो जाते हैं कि आपके सामने वाले को अपनी औकात भी समझ में आने लगे तो वह खुद को नीचा महसूस करेगा। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से कहीं बेहतर है अपनी सफलता से उस आदमी को जलाना, क्योंकि यह केवल आप ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी एक संदेश होता है। जब जिम्मेदारी का समय आता है तो एक जिम्मेदार लड़का सिर्फ अपने पिता की दौलत पर नहीं जीता, वह अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत से अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देने के लिए काम करता है। वह ऐसा शख्स बनता है जो अपने माता पिता के बुढ़ापे में उनकी मदद करता है, ताकि वे किसी और से कुछ मांगने की जरूरत महसूस न करें। यही असली जिम्मेदारी और असली पुरुषार्थ होता है। जब आप अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं तो जीवन में कभी नहीं भटकते। आपके कदम एक सही दिशा में हमेशा बढ़ते रहते हैं और एक दिन आप अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं। याद रखिए, जिस रास्ते से आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है वह रास्ता आपके पैरों के नीचे ही है। यह रास्ता
कहीं बाहर नहीं मिलेगा। खुद से शुरू करें, अपने कदम बढ़ाएं और यकीन रखें कि आपको मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप अकेले खुश नहीं हो सकते तो किसी और के साथ खुश होना और भी मुश्किल होगा। किसी के सामने झुकने या दबने से बेहतर है खुद को इतना मजबूत बनाओ कि न तो किसी की अकड़ सहनी पड़े, न ही किसी से दबना पड़े और न ही किसी के लिए रोना पड़े। जब आप अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती। इस जीवन में हर पल एक नया कदम है और हर कदम हमें अपनी दिशा और मंजिल के करीब ले जाता है। समय की कीमत समझिए। आपकी हर एक सांस कम हो रही है, यह सोचकर उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। अगर किसी के पास जो कुछ भी है उसे देखकर भी आप खुश नहीं होते तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं अपनी राह से भटक रहे हैं। यही जीवन का असली सच है कि हमें अपनी दिशा तय करनी चाहिए और उस दिशा में लगातार चलते रहना चाहिए, बिना किसी डर या रोक टोक के। जीवन की सच्ची ताकत तब सामने आती है जब हम खुद को अपने ही बल पर खड़ा करते हैं। अगर हम दूसरों की अपेक्षाओं पर अपनी खुशी और सफलता को टालते रहें तो हम जीवन में कभी भी वो संतुलन नहीं पा सकते जो हमें चाहिए। हमें खुद की शक्ति, अपनी मेहनत और अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखना चाहिए। जब आप अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं कि किसी भी स्थिति का सामना कर सकें तो उस समय जीवन आपका साथी बन जाता है और हर पल आपके साथ होता है। जीवन केवल एक सांस की तरह है, इसे पूरी तरह से जीने का उद्देश्य है। हम जीवन को बस काटने के लिए नहीं आए हैं बल्कि इसे पूरी तरह से महसूस करने, अनुभव करने और जीने के लिए आए हैं। जो लोग सच्चे प्यार में होते हैं वे एक दूसरे की सफलता और करियर को बनाने में मदद करते हैं, एक दूसरे की खुशियों में साझेदार बनते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जो एक दूसरे की कमजोरी नहीं बल्कि ताकत को पहचानते हैं। वे किसी के जीवन को बर्बाद करने के बजाय उसे संजोते हैं, उसे एक साथ मिलकर बेहतर बनाते हैं। यही सच्ची मोहब्बत है। अगर आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो उस चीज के प्रति आपका नजरिया ही आपको उसे प्राप्त करने के रास्ते पर लेकर आता है। अगर आप किसी चीज को उस चीज के मालिक के रूप में देखते हैं तो वह चीज आपको अपनी ओर खींचती है। उसकी प्राप्ति के लिए आपकी मेहनत और आत्मविश्वास ही उस चीज को आपके करीब लाता है। जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी लगन और संघर्ष को देखकर किस्मत भी कह उठती है, यह चीज तुम्हारे लिए ही बनी है। मेहनत का फल कभी खाली नहीं जाता। जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसे जीवन में सफलता जरूर मिलती है। हमारे जीवन में जब कोई समस्या आती है तो यह एक मौका होती है हमें खुद को साबित करने का। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती, इसका समाधान सिर्फ हमें खुद ही खोजना होता है। रोने से कुछ नहीं मिलता, न ही दुखों का सामना करने से। जितना समय हम रोने में बिताते हैं उतना समय हमें समस्या के समाधान पर लगाना चाहिए। अपनी समस्याओं का सामना करें, उन्हें सुलझाने का प्रयास करें और फिर देखें कि कैसे आपके सामने नई राहें खुलती हैं। गम और दुख की छायाओं को पीछे छोड़ दो। अब वक्त है हंसने का, अब वक्त है मुस्कान के साथ हर मुश्किल का सामना करने का। रोने से या अपना दुख दुनिया से साझा करने से किसी चीज का समाधान नहीं होता। हमें हर गम को अपने दिल में जगह देने की बजाय उसे समझकर, उससे कुछ सीखकर आगे बढ़ना होता है। जीवन में मुश्किलें आती हैं लेकिन वे हमें मजबूत बनाती हैं। हर कठिनाई एक अवसर होती है जो हमें नई शक्ति देती है। जब हम इन कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमारी आत्मा मजबूत होती है और हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। याद रखें, आंसू बहाने से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन एक मुस्कान से हम न केवल अपनी दुनिया को रोशन कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। मुस्कान में वह शक्ति होती है जो हमें दुखों को कम करने और जीवन की कठिनाइयों को सरल बनाने में मदद करती है। जब आप अपने आंसुओं को मुस्कान में बदलते हैं तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाते हैं। जीवन जीने का यही सही तरीका है। मुश्किलों का सामना करो, रोने से बेहतर है उन्हें हंसते हुए पार करो और मुस्कान के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ो। क्या आप हर सुबह उठकर खुद से एक बार यह सवाल पूछते हैं, क्या मेरी जिंदगी का कोई मकसद है? और अगर है तो क्या मैं उस मकसद की ओर आज एक कदम भी बढ़ा, या फिर मैं बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर दिन को रात और रात को दिन में बदलता जा रहा हूं? सोचकर देखिए, क्या आप सच में अपने जीवन को किसी उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं
या फिर बस जिंदगी आपको वहां ले जा रही है जहां वो खुद चाहती है? ये सवाल छोटे लगते हैं, लेकिन इनका जवाब तय करता है कि आप क्या हैं और क्या बन सकते हैं। अगर आज भी आप खुद से यही कह रहे हैं कि नहीं, मैं किसी मकसद के करीब नहीं हूं, तो ये जान लीजिए कि आप सिर्फ वक्त नहीं खो रहे, बल्कि वो संभावनाएं भी खत्म कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को जिंदा रख सकती थी। जीवन तब तक अधूरा है जब तक उसमें एक दिशा ना हो। मकसद ही है जो इंसान को साधारण से असाधारण बनाता है। और अगर मकसद है भी, तो क्या आप उसके लिए लड़ रहे हैं या बस सपनों में ही उसे पूरा होता देख रहे हैं? हम अक्सर अपने बारे में तो सोचते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद से यह पूछा है कि हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हमारी मौजूदगी से किसी और की जिंदगी थोड़ी सी भी बेहतर हो रही है? क्योंकि अगर जीना सिर्फ खुद के लिए है तो वो भीड़ वाला जीवन है, लेकिन अगर जीना किसी और के काम आने के लिए है तो वहीं से जिंदगी खास बनती है। और आजकल हम बस चल रहे हैं, न कोई दिशा, न कोई जिम्मेदारी। क्या आपने कभी ठहर कर सोचा है कि आप किस ओर जा रहे हैं? क्या वो रास्ता सही है, या बस लोग जा रहे हैं तो हम भी चले जा रहे हैं? लक्ष्य का होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उस लक्ष्य के लिए तपना, जलना, मेहनत करना। वरना सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन उसे पूरा वही करता है जो हर दिन उसकी कीमत चुकाता है। अगर आपके जीवन में मेहनत कम और बहाने ज्यादा हैं, तो सच मानिए, सफलता आपके दरवाजे पर कभी दस्तक नहीं देगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक दिन सब बदल जाएगा, तो जान लीजिए वो एक दिन कभी नहीं आएगा जब तक आप उसे लाने की कोशिश नहीं करते। जीवन वही देता है जो हम उसे देते हैं। ये प्रकृति का नियम है। आप जो बोओगे वही काटोगे। आप अगर बबूल बोओगे तो आम की उम्मीद क्यों करते हो? जब आपने अपनी सोच में जहर बो दिया है तो खुशियों की फसल कैसे उगेगी? अगर हर दिन आप आलस, नकारात्मकता और डर बो रहे हैं, तो जीवन आपको अवसर, हिम्मत और शांति कैसे देगा? यह दुनिया हमें वही लौटा कर देती है जो हम उसे भेजते हैं: कर्म, विचार और भावनाएं। और सबसे बड़ी रुकावट क्या है? लोग क्या कहेंगे। इस 4 शब्दों ने न जाने कितनों के सपने मार दिए हैं, न जाने कितने हुनर गला घोंट कर दुनिया से गायब कर दिए गए। कभी आपने गौर किया है जिंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? न आगे बढ़ना, न मेहनत करना, न हार से लड़ना। सबसे मुश्किल होता है इग्नोर करना उन चीजों को जो आपकी शांति को, आपकी मेहनत को और आपके आत्मविश्वास को चुपचाप निगल रही होती है। हर दिन कोई न कोई मिलेगा जो खुद को ज्ञानी समझकर आपको ज्ञान देगा। कोई अपने अनुभव थोपेगा, कोई कहेगा हमने भी किया है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो रास्ता किसी और के लिए सही था वो आपके लिए भी वैसा ही हो। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए आएंगे आपकी जिंदगी में ताकि आपको नीचा दिखा सकें, आपकी हिम्मत तोड़ सकें और आपको यकीन दिला सकें कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर फर्क पड़ता है, आप क्या सुनते हैं और क्या इग्नोर करते हैं। जिंदगी हर किसी को रास्ता देती है, लेकिन मंजिल उसी को मिलती है जो अपनी धुन में चलता है, जो हर बात को दिल से नहीं लगाता, जो आलोचना को हवा की तरह बहने देता है और तारीफ को भी जमीन पर रखने की हिम्मत रखता है। हर शब्द को गंभीरता से लेना अपने ही पैरों में जंजीर डालने जैसा है। हां, कुछ अनुभव सीखने लायक होते हैं, लेकिन हर सलाह पर चलना आपको आपकी असल राह से भटका सकता है। इसीलिए सबसे जरूरी है अपने अंदर की आवाज सुनना और अपनी सोच पर यकीन करना। जब आप रास्ते पर होते हो तो लोग बातें करेंगे, कुछ पीछे खींचेंगे, कुछ हाथ थामने का दिखावा करेंगे और कुछ सिर्फ इसलिए पास आएंगे ताकि आपके संघर्ष का मजाक बना सकें। लेकिन इन्हें इग्नोर करना सीखो। इग्नोर करना एक कला है, और यह कला वही सीखता है जो बहुत कुछ सह चुका होता है। हर दर्द, हर आलोचना, हर तंज को अपने आत्मबल में ढाल दो, फिर देखो दुनिया चुपचाप खड़ी होकर तुम्हारी मेहनत की गूंज सुनेगी। रातें कब गुजर जाती हैं पता नहीं चलता। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे मुसीबतें हमारी सबसे पुरानी दोस्त बन चुकी हों। लेकिन इन्हीं मुसीबतों ने हमें तपाया है, मांजा है और ऐसा मिजाज दिया है जो अब हार मानने को तैयार नहीं। जब आप सपनों को जीना शुरू करते हो तो नींद खुद ब खुद कम हो जाती है, क्योंकि तब नींद नहीं, मेहनत प्यारी लगने लगती है। सपने देखने वालों की रातें लंबी होती हैं, पर जो उन्हें पूरा करने की ठान लेते हैं उनके लिए रात और दिन दोनों ही कम पड़ जाते हैं।
हर किसी को सफलता चाहिए, लेकिन कम ही लोग उसकी कीमत देने को तैयार होते हैं। कामयाबी शॉर्टकट नहीं मांगती, वो सिर्फ मेहनत से प्रेम करती है। जो इतिहास रचते हैं उन्होंने कभी भी सफलता की सीढ़ी पर छलांग नहीं मारी। उन्होंने एक एक पायदान खून पसीने से सींचा है। आज पहचान से मिला काम चकाचौंध दे सकता है, तालियां दिला सकता है, लेकिन कल को जब शोर थम जाएगा तब वही टिकेगा जिसे पहचान उसके काम से मिली हो। याद रखिए, किस्मत से जो मिलता है वो सिर्फ कुछ पलों के लिए होता है, लेकिन मेहनत से जो मिलता है वो आपके आत्मसम्मान में बस जाता है और उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। मैं मेहनत में यकीन करता हूं, उस काम में जो लंबा चलता है, जो धीरे धीरे बनता है, लेकिन जब बनता है तो मिसाल बन जाता है। इंसान थकता तब नहीं है जब वो ज्यादा काम करता है, वो टूटता तब है जब वो चिंता करता है, जब वो नियंत्रण खो देता है। सिर्फ हालात से नहीं, हमारे खुद के डर, खुद के भ्रम भी हमें थका देते हैं। समझना जरूरी है, थपेड़ों ने जब समंदर की शर्तें नहीं मानी तो रास्ते बन गए। गमलों की सीमाएं तय थीं तो वहां बस सहारे मिले, पर वो झुके ही रहे। और देखो, एक पत्थर की मूर्ति के लिए मंदिर में जगह बन जाती है, लेकिन एक इंसान को सम्मान मिलने में पूरी उम्र लग जाती है। तो जिंदगी से यही कहना है, मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं और तुम्हारे हर थपेड़े को अपने हौसले से जवाब दूंगा। लोग आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, रोकते रहेंगे, पर मैं चलते रहूंगा। तूफानों में जो घर टिके रहते हैं उनमें अक्सर दीवारें नहीं, रिश्तों की नींव मजबूत होती है। लेकिन अफसोस, आज बहुत से घरों में माता पिता के लिए कोई कोना नहीं बचा। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे माँ बाप सिर्फ एक जिम्मेदारी थे जिन्हें निभाने के बाद लोग भूल जाते हैं। पर वक्त सबकी असलियत सामने लाता है। धूप में तो पानी भी चमकता है, लेकिन सच्चाई तब दिखती है जब अंधेरा गहराता है, और वहीं से शुरू होती है असल पहचान की कहानी। लोगों से कह दो कि हम किस्मत से नहीं, मां की दुआ से चलने वाले हैं। दवाएं हमें ठीक कर सकती हैं, लेकिन दुआएं हमें बचा लेती हैं। हम जब निकलते हैं अपने रास्ते पर तो ये नहीं सोचते कि मंजिल मिलेगी या नहीं, हम बस चलते हैं क्योंकि हमें अपने हुनर पर भरोसा है। हम दरिया हैं और दरिया कभी दिशा की मोहताज नहीं होती, वो खुद अपना रास्ता बना लेती है। जिस तरफ भी चल पड़ते हैं वहां से रास्ता शुरू हो जाता है, और यही भरोसा हमें हर मोड़ पर नया हौसला देता है। हवा में ताश के महल नहीं बनते और आंसू से बिगड़ी तकदीर नहीं संवरती। दुनिया जीतने के लिए पहले खुद से जीतना पड़ता है। कई बार एक हार इंसान को वहीं गिरा देती है जहां से उसने शुरू किया था, लेकिन वहीं से फिर उठने की हिम्मत करने वाला ही असली विजेता बनता है। याद रखना, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, लेकिन एक ठोकर कई रास्ते दिखा देती है। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे और दुनिया ने जश्न मनाया था। तो अब जिंदगी को ऐसे जियो कि जब तुम दुनिया से जाओ तो तुम्हारे जाने पर पूरी दुनिया रोए और तुम खुद मुस्कुराते हुए विदा लो। जिन्होंने सिर्फ सांसें ली हैं उन्होंने जिंदगी नहीं जी। असल जिंदगी तो वही जी है जिसने हर दर्द, हर गम को अपने सीने से लगाकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। अभी तो उड़ान की शुरुआत है, अभी तो परिंदे को अपने पंखों की असली ताकत दिखानी है। समुद्रों को पार कर लिया है तो क्या, अब तो पूरा आसमान बाकी है। हर मंजिल तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। मुश्किलें असंभव नहीं होती, वो सिर्फ मेहनत की मांग करती हैं। याद रखो, मेहनत वो सीढ़ी है जो हर वक्त ऊपर ही ले जाती है। कभी कभी लिफ्ट बंद हो सकती है, किस्मत साथ छोड़ सकती है, लेकिन मेहनत कभी धोखा नहीं देती। सीढ़ियां धीरे चलाती हैं, लेकिन गिरने नहीं देती। कई जीतें अभी बाकी हैं और कई हारें भी, क्योंकि जिंदगी का असली सार अभी बाकी है। आज अगर एक पन्ना पलटा है तो मत समझो कि कहानी खत्म हो गई। अभी तो पूरी किताब लिखी जानी है। हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान होगा, हर सफर पर एक नई सीख। कर्म भूमि पर खड़े रहना है तो इंतजार छोड़ो, काम शुरू करो। किस्मत सिर्फ लकीरें देती है, पर रंग हमें खुद भरने पड़ते हैं। चलते रहो, क्योंकि रुक जाना आसान है, लेकिन चलना ही असली बहादुरी है। हर बार जब लगे कि हिम्मत टूट रही है तो ये याद करना, बिना मेहनत के तख्तो-ताज नहीं मिलते। इतिहास में उन लोगों का नाम नहीं लिखा जाता जो बस इंतजार करते रहे, बल्कि उन लोगों का लिखा जाता है जो चलते रहे, टूटे, गिरे, लेकिन रुके नहीं। अंधेरे से डरने वालों को रोशनी की अहमियत कभी समझ नहीं आती।
पर जो जुगनू होते हैं ना, वो अंधेरों में ही चमकने की ताकत रखते हैं। उन्हें किसी उजाले की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका उजाला भीतर से आता है। जो पसीने की स्याही से अपने इरादे लिखते हैं, उनके लिए तकदीर भी कोरा नहीं रहती। मेहनत से सजी हर कहानी किसी न किसी दिन रंग लाती है। और यह सच है, जब कोई मंच नहीं देता तो हौसले अपना खुद का मंच बना लेते हैं। दुनिया के हर शौक पूरे नहीं किए जा सकते, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ देखने के लिए होती हैं, जीने के लिए नहीं। कांच के खिलौने हवा में नहीं उछाले जाते, और तकदीर के भरोसे रखे काम कभी मुकाम तक नहीं पहुंचते। जो मेहनत से घबराता है, वो हमेशा हालातों का गुलाम बनकर जीता है। पर जो मायूसी में भी उम्मीद देख लेता है, वही इंसान अपनी किस्मत बदलने की हिम्मत रखता है। एक बुझी हुई शमा भी फिर से जल सकती है, तूफान से कश्ती निकल सकती है। बस भरोसा चाहिए अपनी कोशिशों पर, अपने सफर पर। हर कोई चाहता है कि उसे कोई देखे, सराहे, तालियां दे, पर सच्चाई यह है कि जो खुद के लिए नहीं चमकता, दुनिया उसके लिए क्यों रोशनी करेगी। हम अपनी प्रतिभा खुद साबित करेंगे, चाहे कोई मंच ना भी दे। हम अपना मंच खुद बना लेंगे, क्योंकि जब कोई रास्ता नहीं होता तो मजबूत इरादे अपने लिए रास्ते बना लेते हैं। सपने सिर्फ सोने के लिए नहीं होते, उनको पूरा करने के लिए नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। जादू से कोई साम्राज्य नहीं बनता, उसमें पसीना लगता है, हर रोज की तपस्या लगती है। राजा बनने से पहले एक लंबा सफर तय करना पड़ता है, जहां हर रोज खुद से जीतनी होती है, खुद को बेहतर बनाना होता है। लोगों को लगता है समस्याएं बड़ी हैं, पर असल में समस्या यह है कि हम सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि सोचने का मतलब है खुद से सवाल करना, अपने आराम से बाहर आना। इसलिए हम खुद को व्यस्त रखते हैं ताकि सोचने की जरूरत ही ना पड़े। पर अगर इंसान एक बार ठान ले कि उसे सोचना है, समझना है और बदलना है, तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती, क्योंकि रास्ते वो नहीं होते जो पहले से बने होते हैं। रास्ते वो होते हैं जिन्हें हम अपने फैसलों से बनाते हैं। शब्दकोश में सक्सेस से पहले वर्क आता है, क्योंकि असल जिंदगी में भी सफलता से पहले मेहनत आती है। कड़ी मेहनत ही वो कीमत है जो हमें चुकानी पड़ती है अगर हम सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं। अगर तुम वाकई उस कीमत को देने को तैयार हो, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। अब बात करते हैं उस सुबह की, जब एक गुरु अपने शिष्यों को लेकर नदी किनारे गए। गुरुजी ने नदी के किनारे बस चुपचाप बैठना शुरू कर दिया। कोई मंत्र नहीं, कोई उपदेश नहीं, सिर्फ शांत बैठकर नदी की लहरों को देखते रहे। शिष्य हैरान थे, कुछ घबराए भी कि गुरुजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन वे क्या समझते, कभी कभी सबसे बड़ा ज्ञान चुप्पी में छिपा होता है। गुरुजी बस दिखा रहे थे कि जीवन को समझने के लिए जरूरी नहीं कि हमेशा शोर हो। कभी कभी एक बहती नदी भी तुम्हें सब सिखा सकती है, अगर तुम रुक कर उसकी बात सुन सको। क्योंकि असली ज्ञान किताबों में नहीं, उस बहती धारा में होता है जो हर बाधा को पार करती है। उस चुप्पी में होता है जहां तुम खुद को सुन सकते हो, और उस तप में होता है जहां तुम बिना कहे भी खुद को बदल रहे होते हो। जीवन वही जो हर दिन कुछ कह जाए, हर दिन कुछ सिखा जाए, और हर दिन तुम्हें थोड़ा और मजबूत बना जाए। बस चलते रहो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कृष्ण प्रेरणा को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिल सके। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।